तहाँ इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने झेलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंज का मुआयना किया। उन्होंने चीन से हाल ही में हासिल करदा VT-4 टैंक की पाक फौज की आर्मर डिवीजन में शमूलियत का मुआयना किया और टैंक की सहूलियात का जायजा लिया। दोस्तों, इस टैंक को अल ज़र्रार टैंक के मुख्तलिफ यूनिट्स को रिप्लेस करेगा। तहम अल ज़र्रार टैंक को डीकमीशन नहीं किया जा रहा, बल्कि अल ज़र्रार T-59 और T-69 टैंक को मुतवक्के तौर पर अफगानिस्तान और ईरान के साथ मुल्हका बॉर्डर्स पर FC बलूचिस्तान और FC KPK के हवाले किया जाएगा, जबकि मशरकी सरहद पर VT-4 अल खालिद 1, अल खालिद 2 और अल खालिद टैंक में बैटल टैंक के तौर पर पाक फौज के आर्मर्ड यूनिट का हिस्सा होंगे। आपको VT-4 टैंक की खुसूसियात से आगाह करते हैं। कुछ दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाक आर्मी ने 860 मिलियन US की डील के तहत 176 VT-4 टैंक खरीदी है और मुतवक्का तौर पर 300 VT-4 पाक आर्मी में आर्मर्ड यूनिट्स में शामिल कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान में VT-4 टैंक्स पर ट्रायल्स 2016-15 में किए थे और इन ट्रायल्स में VT-4 के अलावा यूक्रेनियन T-84 टैंक्स भी शामिल था, जबकि 2017 में पोलैंड के PT-16 टैंक को भी कंसीडर किया गया था। दोस्तों, याद रहे कुछ चाइनीज और पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन ने इस बात की अप्रैल 2020 में तस्दीक की थी कि पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर भिजवाए जाने वाले VT-4 टैंक्स नोर्निको कंपनी ने बनाए हैं। नोरिनको कंपनी के बनाए जाने वाले VT-4 टैंक का मॉडिफाइड यानी तरमीम शुदा वर्जन है। दोस्तों, VT-4 टैंक की अगर खुसूसियात की बात करें तो ये एक 3rd जनरेशन टैंक है और इसे चाइना में MBT 3000 कहा जाता है। ये इस वक्त चाइनीज आर्मी में मौजूद सबसे जदीद तरीन टैंक है। नोरिनको का ये दावा है कि VT-4 को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खास तौर पर हाईटेक वारफेयर के लिए बनाया गया है। VT-4 का डिजाइन रिवायती है, जिसमें ड्राइवर कंपार्टमेंट फ्रंट, फाइटिंग कंपार्टमेंट दरमियान में और पावर बैक साइड पर मौजूद है। इसके क्रू मेंबर की तादाद 3 है, जिसमें ड्राइवर, गनर और कमांडर शामिल है। दोस्तों, इस टैंक में 1300 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड प्रोवाइड करता है, जबकि इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। 52 टन वजनी इस टैंक को थाईलैंड और नाइजीरिया को एक्सपोर्ट भी किया गया है। इस टैंक का टैरेट वेल्डेड स्टील से बनाया गया है, जो दरमियान में मौजूद है और इसके फ्रंट पर इजाफी प्रोटेक्शन के लिए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का इजाफा किया गया है, जो इसे टैंडम वार हेड से हिफाजत फराहम करता है। गोके इस टैंक की हाल नोस और टैरेट को फ्रंट पार्ट में कंपोज आर्मर का इस्तेमाल किया गया है। तहम इसकी प्रोटेक्शन को मजीद बेहतर बनाने के लिए इजाफी एक्सप्लोसिव आर्मर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मजीद फ्यूचर में लेजर रेंज फाइंडर, गनर और कमांडर के लिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फोन यानी दोस्त और दुश्मन के पहचान का सिस्टम मौजूद है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम और एयर कंडीशन सिस्टम, एक्सप्लोशन स्पेरियर और लेजर थ्रेड वार्निंग और स्मोक लॉन्चर शामिल है। इसके वेपन सिस्टम में एक 125 मिली की स्मूथ बोर गन इस्तेमाल की गई है, जिसका रेट ऑफ फायर 8 राउंड्स पर मिनट है। ये गन 5 किलोमीटर के फासले पर बख्तरबंद गाड़ियों, बैटल टैंक्स और असले के ठिकानों और पैदल फौज के दस्तों को, हल्की गाड़ियों और निचली सतह पर परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकती है। ये HT-80 और FFSD के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकती है। इसमें गन के अलावा ये टैंक 10.7 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन और 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन से लेस है। दोस्तों, याद रहे कि ये तमाम तर खुसूसियात पहले से मौजूद VT-4 टैंक के मुतालिक है और पाकिस्तान को ये टैंक अपनी जरूरियात के तहत कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक मिला है। याद रहे, इसके मॉडिफाइड वर्जन का जिक्र चाइनीज हकाम पहले ही कर चुके हैं।